आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ लोगों का सवाल था कि क्रोध से कैसे मुक्ति पाएं। तो आज मैं उसका एक बिंदु, एक पहलू ले रही हूँ, क्रिएटिविटी। हमारे जीवन में फ्रेंड्स कुछ नया नहीं है, यानी कि हम एक रूटीन में पूरा दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आप अपनी लाइफ को देखें कि हमारी एक मैकेनिकल लाइफ सी हो गई है। सुबह उतने बजे उठ रहे हैं, वही वही काम कर रहे हैं। अगर गृहिणी है तो बस वो खाना बना रही है, फिर वो रसोई समेट रही है, फिर वो नहा धो के फिर वो कुछ फल खाएगी, फिर वो थोड़ा टीवी देख लेगी या फिर कोई मोबाइल में लगेगी। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया, फिर सो जाएगी, फिर शाम को थोड़ा घूमने चली जाएगी, फिर रात का खाने में लगेगी, फिर सो जाएगी। तो ये एक छोटी-सी रूटीन है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, वो एक वही रूटीन। ऐसे कोई जेंट्स है तो वही उसको अपने ऑफ़िस जाना है या दुकान पे जाना है, और ऑफ़िस और दुकान में सेम-सेम काम करना है, 8 घंटे। उसके बाद शाम को आना है, थोड़ी बातचीत करनी है, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने हैं, उसके बाद फिर वो थक-हार के खाना खाएगा, सो जाएगा। तो ये एक हमारी जो लाइफ़ है वो इतनी मैकेनिकल हो गई है, तो हमारे अंदर गुस्सा, इरिटेशन आना लाज़मी ही है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं कि एक रूटीन वर्क करें। हमारी बॉडी और माइंड इस चीज़ में लगा रहता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है, वो खुश नहीं होती, क्योंकि हम आत्मा के नज़दीक नहीं गए। इस मैकेनिकल लाइफ़ में ये मशीन की तरह जो हमने सारे रूटीन्स किए, सिर्फ़ बुद्धि का यूज़ हुआ, माइंड का यूज़ हुआ, मन का हुआ और बॉडी का यूज़ हुआ। लेकिन हमारी जो आत्मा थी, उसको किसमें संतुष्टि मिलती है? फ्रेंड्स, उसको संतुष्टि मिलती है होने से। जब आप सिर्फ़ होते हो, कुछ नहीं कर रहे होते, तो उसे एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन हम उसमें भी कितनी देर रहेंगे कि हम हैं तो सही, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तो उसके लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। यानी कि क्रिएटिविटी यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बदले में ना तो आपको पैसे चाहिए, ना कोई वाहवाही चाहिए। सिर्फ़ आप अपनी खुशी के लिए वो काम कर रहे हो। वो काम खेलना हो सकता है, आप बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए या कोई भी गेम, इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, जिसमें जीत-हार मुद्दा ना हो, खेलने का मज़ा हो। आप हार रहे हो तो आप दुखी नहीं हो रहे, आप सिर्फ़ खेल रहे हो, और खेलने में हार भी हो रही है, जीत भी हो रही है, वो इमैटेरियल है। उसको आप उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, जो खेलते समय मज़ा आ रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। और दूसरी क्रिएटिविटी हो सकती है, यदि आपको आप कुछ पोएम्स लिख सकते हो, संगीत में रुचि है तो कुछ गाना गा सकते हो, कोई कुछ भी बजा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, या बच्चों के साथ खेल सकते हो, पार्क में जाके अ, चुपचाप खाली बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। वो वक़्त जो आप अपने साथ अपनी खुशी के लिए बिता रहे हो, कुछ कमाने के लिए नहीं, कुछ किसी को दूसरे को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने लिए। तो आपकी लाइफ़ जब इस तरह से हो जाएगी कि बीच-बीच में आपने वो मोमेंट्स निकाल लिए जो सिर्फ़ आपके लिए थे। आपको कुछ म्यूज़िक सुनना था, कुछ डांस करना था, कुछ मज़े करने थे, अपने ही साथ, बिना किसी दूसरा सहारा लिए, सिर्फ़ खुद के साथ। कोई भी शौक हो, कोई भी हॉबीज़ हो, आप उसको मज़ा लेके कर रहे हैं, तो वो 1-2 घंटा यदि आपने मज़ा ले लिया, तो गुस्सा तो आएगा ही नहीं। पूरा दिन आपको लगेगा कि आप छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा नहीं हो रहे, क्योंकि आप क्रिएटिव हो रहे हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। कोई भी कला जो आपके अंदर से निकलती है सहजता में, और करने का ही मज़ा है, करने में मज़ा आ रहा है, तो वो आपके लिए वही काम क्रिएटिविटी हो गया। कुछ भी बाँट रहे हैं, उसका मज़ा है। तो फ्रेंड्स, आप ढूँढें, अपने जीवन में ढूँढें कि क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे, या उस पे ध्यान ही नहीं दिया आपने। अब से यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ और आपकी लाइफ़ में वो चीज़ की कमी है,
तो ढूँढिए आप आपके अंदर क्या जो चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हैं और जिसमें मज़ा बहुत आता है, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब निकालिए। थोड़ा-सा ही समय निकालिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे-धीरे वो बढ़ाते जाएँ। सब काम करते हुए भी हमारे पास इतना समय ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि हमने उसको छोड़ ही दिया है, तो हम भूल ही गए हैं। लेकिन दोबारा हम अगर शुरू कर दें, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी हम करते हैं, तो पूरा दिन उसकी जो मस्ती है बनी रहती है। आपको लगता है कि आप ऐसे ही नहीं, मशीन नहीं हो, आप इंसान हो और इंसान से ज़्यादा आप परमात्मा हो, आप आत्मा हो, जो जो अपने में ही पूर्ण है। कुछ करके उसे कुछ नहीं पाना है, वो अपने में ही पूर्ण है। तो उसकी जब नज़दीकी होती है, कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप प्रेज़ेंट में आ जाते हो, टोटली प्रेज़ेंट में, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होता है और मज़ा जो है वो आत्मा से ही आ रहा होता है। तो आप आत्मा के इतने नज़दीक होते हो, तो इसलिए क्रिएटिविटी का महत्व है। और जब जितनी देर हम आत्मा से जुड़े होते हैं, अपने साथ होते हैं, तो गुस्सा तो है वो क्यों आएगा, और उसका असर बाद में भी रहता है। जब आप अपने जीवन में क्रिएटिविटी लाते हो, तो बाद के जो समय, जिस समय हम अपने दूसरे रूटीन वर्क कर रहे होते हैं, वो भी आपकी क्वालिटी बदलेगा, उससे आपकी क्वालिटी बदलेगी, क्योंकि आप आत्मा के नज़दीक होके आए हैं, तो आप ही फ्रेश हैं, आप बहुत फ्रेश हैं। तो आप करके देखिएगा फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी एक बहुत ही अद्भुत हमारे अंदर कला है, जो आप उसको विकसित करें, तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। इसे छोड़े नहीं, इसे अनइम्पोर्टेंट मत समझिए, इसे ये ना सोचिए इससे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा? मैं कुछ गाने लिख दूँगा या गा लूँगा या नाच लूँगा, इससे होगा क्या? इससे बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है फ्रेंड्स, आप बहुत खुश रहने वाले हो। और जो भी कर रहे हैं हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, और यदि हम खुश ही नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? तो फिर हमारा किसी भी चीज़ का करने का क्या फ़ायदा, क्या लाभ? और ये ऐसी खुशी है जो अपने आप बह रही है आपके भीतर से, बस आपने उसको रोका हुआ है। तो पोस्टपोन मत कीजिए, कल करेंगे ऐसा मत सोचिए, आज और अभी से ही शुरू कीजिए। करके देखिएगा, आपको सच में मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरा बहुत बहुत प्रेम आप सबको, थैंक यू।